मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने मिश्रण को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं मिश्रण का सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पिछले वाले पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगला जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो जो साथी हमारे चैनल पे आके पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले उनका मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है। दूसरी बात, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और प्रेस करने के साथ साथ ही नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे चैनल का कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो जानकारी ये होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मुख्य अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्या वजह है कि दोनों का नाम अलग अलग है। ब्याज तो हैं दोनों, लेकिन दोस्तों एक को साधारण ब्याज और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले दोनों का अंतर समझेंगे, फिर आगे हम अपनी बात क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष जो है, चाहे वो पहले वर्ष हो, दूसरे वर्ष हो, तीसरे वर्ष हो, ऐसे कितने भी वर्ष हो, वो हमेशा इक्वली चलता है, बराबर चलता है। यदि पहले वर्ष 10% है तो दूसरे वर्ष भी 10% होगा, तीसरे वर्ष भी 10% होगा, चौथे वर्ष भी 10% होगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। दोस्तों क्या मैं आपसे बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज में यहाँ पे एक नोट कर दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। साधारण ब्याज का दोस्तों पहला पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर बेसिक अगर समझ में आ गया तो आगे हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण ब्याज में। यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। साधारण ब्याज में ब्याज बिल्कुल बराबर चलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज अगर पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष 10% है, तो ये कैसे है वो बात यहाँ पे हम समझते हैं। बेसिक दोस्तों क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पहले उसका बेसिक कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ देखो दोस्तों, जो साधारण ब्याज है उसको बोलते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। ठीक है, यहाँ से बात को समझते हैं। ये साधारण ब्याज है दोस्तों, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज मैंने क्या बोला कि बिल्कुल इक्वली चलता है। यदि पहले वर्ष 10% है तो दूसरे वर्ष भी 10% होगा और तीसरे वर्ष भी 10% होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया कि साधारण ब्याज में ब्याज बिल्कुल बराबर चलता है। ठीक है, इस वजह से ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो क्या होता है कि पहले वर्ष तो 10% रहेगा ही रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन अगले वर्ष जो होगा यानी जो दूसरे वर्ष होगा उसका ब्याज होगा वो ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है दोस्तों, कैसे लगता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये 10% तो है ही दोस्तों, ठीक है, लेकिन इस 10 का भी 10% हम निकालेंगे। यहीं पे आप लोगों को बात समझना है, 10 का 10%।
ये परसेंट हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को दोस्तों परसेंटेज में अच्छे से क्लियर करवाया है, ठीक है। ये क्या होगा, परसेंटेज क्या होता है, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट के एक को एक से गुणा करें कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आया है ये हमारा आया है ब्याज, ठीक है। तो पहले 10 था, अब 1 है दोस्तों। अब ब्याज कितना बना दोस्तों, अब बना 11%। यानी दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों, 11% चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये 11% तो है ही, लेकिन अब इस 11 का भी 10% हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 11 का 10%, तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, यहाँ पे एक जीरो को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। अभी भी एक जीरो हमारे पास बचा हुआ है, तो ये क्या होगा, 11 का नाम 11 हो जाएगा। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों एक अंक पे क्या रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस 11 में 1.1 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 12.1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चाहे वो 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, साधारण ब्याज तो 10 ही % रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर पूछता चौथे वर्ष का तो 12.1 का हम 10% निकालते तो 12.1 तो है ही, जो वहाँ पे निकल के आता उसको जोड़ लेते, वो हमारा होता कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 वर्ष का अंतर बताइए, 2 वर्ष का अंतर बताइए, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो दोस्तों पहले वर्ष का जो अंतर है दोस्तों यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 0% का है, ठीक है। दूसरे वर्ष का दोस्तों ये कितना है, यहाँ पे 1% का, 1 का अंतर है। और यहाँ पे तीसरे वर्ष का दोस्तों 2.1 का अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से अंतर दोस्तों पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले बात पर, वहाँ से क्लियर एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए कि साधारण ब्याज में ब्याज बिल्कुल बराबर चलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है दोस्तों, ब्याज तो ये है ही, ब्याज पर ब्याज लगा, जैसे देखो 10% ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगा 10%, तो बना 1, ठीक है। 10 में 1 जोड़े 11 बना। फिर तीसरे वर्ष जैसे निकालेंगे तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो पहले 11% ब्याज है, अब उसका भी 10% निकालेंगे तो 1.1 बना, एडिशन के यानी जोड़े तो 12.1 बना, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वर्ष का पूछे आप लोग ऐसे फाइंड आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मुख्य डिफरेंट चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे और आगे बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब सीखते हैं कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, अब यहाँ से पता करते हैं दोस्तों हम लोग साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ से हम पता करते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे में होता है 100, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज बहुत पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, लेकिन ये 100 आता कहाँ से है दोस्तों, ये चीज आप लोग यहाँ पे आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जो ये दर होता है दोस्तों, ये दर होता है परसेंट में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी जो दर होता है परसेंट में, और परसेंट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 100। इस वजह पे यहाँ पे बटे में 100 लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 100 अब कैसे नीचे यहाँ पे बटे में क्यों लिखा जाता है, वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट यानी दर होती है जो वो परसेंट में होती है, परसेंट की वैल्यू होती है 100, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 100 क्यों लिखा जाता है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो होता है साधारण ब्याज ज्ञात करना। जब भी अगर हमसे पूछ ले कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे, और ये तरीका आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले मूलधन क्या होगा, दर अगर ज्ञात करने के लिए बोल दे तो उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, या समय आपसे पूछ लिया
तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, उस बात को हम यहाँ से अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों तो आगे हमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये चीज़, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर, देखो दोस्तों एक बात और जान लीजिए, ये जो मूलधन होता है इसको पी से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो दर होता है दोस्तों इसको रेट से लिखा जाता है यानी आर, ठीक है। और जो ये समय होता है टाइम यानी टी, ठीक है। और जो साधारण ब्याज होता है इसको तो मैंने बताया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एस आई। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जैसे मूलधन आपसे पूछ ले दोस्तों कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर आपसे दर पूछ लेता है तो दर कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ भी यहाँ पे हम सीखते हैं। अगर आपसे समय पूछता है तो समय कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे, इन तीनों बातों को। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, वो क्या करना है वो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऊपर दोस्तों रखना है साधारण ब्याज गुणे 100, ठीक है, साधारण ब्याज गुणे 100, ठीक है, साधारण ब्याज गुणे 100, ठीक है। ये तरीका याद रख लिए दोस्तों, जब भी आपसे मूलधन दर समय पूछे तो साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा कहाँ रखना है दोस्तों, ऊपर रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर यहाँ से आपसे मूलधन पूछ लिया है, अगर यहाँ से मूलधन को ऐसे हाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा दर गुणे समय। तो दोस्तों जो बच रहा है उसको यहाँ पे रख लीजिए। याद नहीं करना है दोस्तों, बात को समझना है, ठीक है। याद करके जाएंगे भूलेंगे, लेकिन समझ के जाएंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मूलधन अगर आपसे पूछता है तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, एक कंसेप्ट की ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जब ब्याज गुणे 100 जब यहाँ पे ऊपर हो गया, देखो दोस्तों बात यहाँ पे है टोटल कितनी, 3, मूलधन दर और समय, ठीक है। जब आपसे मूलधन पूछ लिया, साधारण ब्याज और 100 की बात हो गई, तो बचा हमारे पास क्या, जब यहाँ से मूलधन हाइड करेंगे तो बचा क्या, दर गुणे समय। तो यहाँ पे बचा दर गुणे समय, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर हमसे दर पूछ ले तो दोस्तों दर यहाँ से हम दर हमसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज गुणे 100 हो गया, हमारे पास क्या बचा, मूलधन गुणे में समय। क्या बचा, मूलधन गुणे समय, ठीक है। अब यहां से हमसे दोस्तों समय पूछ लिया है, तो समय पूछ लिया है, क्या बचा, मूलधन गुणे दर। यहां समय पूछा है तो यहां पर हो जाएगा मूलधन गुणे दर, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे करते हैं। वर्ष में होना चाहिए, ठीक है, और भिन्न हमेशा साधारण भिन्न होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए और भिन्न हमेशा साधारण भिन्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भिन्न आपके पास आ जाता है 1/1/4, कुछ ऐसा आ जाता है, तो इसको क्या होना चाहिए, 4 का नम 4 1 5/4 ऐसा होना चाहिए, ठीक है, भिन्न। और जो वर्ष होना चाहिए, जैसे वर्ष अगर महीने में दे दिया, अगर कोई ये 12 माह दे दिया तो इसको वर्ष में होना चाहिए, यानी 1 वर्ष, ठीक है। और अगर दिन में दे दिया कि 73 दिन, तो इसको भी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। फिलहाल आगे ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगले कंसेप्ट की तरफ, यानी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये नोट कर लीजिए अच्छे से दोस्तों, ये बात आप लोगों को आगे काम आएगी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे फिर आगे हम बात को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है।
हमने यहाँ से ज्ञात करना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये 20,000 रुपये क्या है, ये 20,000 रुपये है दोस्तों मूलधन। क्या है दोस्तों, ये है मूलधन। दूसरी बात क्या है, 20% की दर से, यानी जो आपकी दर है वो है 20%। ठीक है, देखो दोस्तों दर मैंने क्या बताया था कि दर होता है परसेंट में होता है। देखो दोस्तों ये दर किस में दी हुई है, परसेंट में दी हुई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, 3 वर्ष, यानी देखो दोस्तों जो समय आपका आ गया है, समय आपका आ गया वर्ष में। ठीक है, यानी 3 वर्ष। यही चीज मैं आपसे कह रहा था। हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, इसका मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा दोस्तों, पहले फॉर्मूले पे देख लीजिए, फिर इसका एक मेथड मैं आप लोगों को और बताऊंगा। तो मूलधन है कितना दोस्तों, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे रखिए 20,000 रुपये गुणे दर कितना है, 20% है, तो दोस्तों 20%। ठीक है, ये हो गया 100 बटे में 100 है ही। समय कितना है, 3 वर्ष, यहाँ पे लिख दीजिए 3। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 दूना 4, तो यहीं 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12,000। ये 3 जीरो बचा हुआ है, 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा दोस्तों वो होगा 12,000 रुपये। यानी 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा हमारा कितना होगा, 20% की दर से 20,000 रुपये का 12,000 रुपये। ठीक है, यह होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक क्वेश्चन है, बस जो हमसे पूछा है उसको पुटअप करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगला जो मेथड है, जो इसका सेकंड मेथड है, वो यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकंड मेथड। ठीक है, अब इस बात को समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, 20,000 का 20% की दर से। तो दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, ये याद रखिए कि सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए 20,000 रुपये का 20% कितना होता है। तो दोस्तों परसेंटेज में मैंने इस चीज़ को बताया है कि किसी भी संख्या का परसेंटेज अगर ज्ञात करना हो, कितने भी दर से है, कितने भी परसेंट की दर से हो, वो ज्ञात करना मैंने आप लोग बताया है। जैसे मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि 20,000 रुपये का 20% की दर से, तो 20,000 का 20% हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों 20,000 का मतलब गुणा होता है 20%, मतलब जब परसेंट दिया हो तो भाग क्या करते हैं, भाग 100 से करते हैं। यह बात तो आप लोगों को याद होगी अच्छे से। ठीक है, अब क्या होगा, ये 0 से 0 वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। क्या होगा, 2 दूना 4, कितना आएगा, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया 4,000 रुपये। लेकिन दोस्तों ये जो 4,000 रुपये आया है, ये आया है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का 4,000 रुपये आया है। तो यहाँ पूछा है हमसे 3 वर्ष का, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, ये है दोस्तों 1 वर्ष बराबर यहाँ पे दोस्तों 4,000 रुपये है। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है 3 वर्ष का। जब 1 वर्ष का 4,000 रुपये, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे तो कितना होगा, 4 3 12,000 रुपये। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड मेथड हमारा ये है, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और है दोस्तों, 3 वर्ष का पूछा है यहाँ से। दोस्तों मैंने बोला है कि साधारण ब्याज बिल्कुल इक्वली चलता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बिल्कुल इक्वल चलता है। एक वर्ष में 20%, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 20 3 60% हो जाएगा। तो वो वाला भी तरीका आप यहाँ पे देख लीजिए। पहला तरीका हमारा हुआ ये, ठीक है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और यहाँ से सीख लेते हैं हम तीसरा तरीका। ठीक है, जब 1 वर्ष में 20% दोस्तों, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 60% होगा। यानी एक वर्ष में 20%। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष में हो जाएगा 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60%। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब ये 60% बराबर आपको कितने के बराबर दिया हुआ है, 20,000 रुपये के बराबर। तो ये काम कीजिए कि 60% बराबर कितने का है दोस्तों, 20,000 रुपये। तो इसका 1% निकाल लीजिए यहाँ से,
20,000 रुपये, यहाँ कर दीजिए 60, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 12,000 रुपये। पहले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। 9,000 रुपये का 20% की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। और मैंने दोस्तों आप लोगों को ये बोला है कि भिन्न जो होनी चाहिए वो साधारण भिन्न होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए साधारण भिन्न ना होके ये क्या है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 1 10 हो जाएगा, कितना होगा 10/3 वर्ष होगा अब ये, ठीक है। यानी इस चीज़ को हम यहाँ से चेंज किए, ठीक है। 3 त्रिक का 9 हुआ, 9 में 1 जोड़े 10, 10 बटा ये क्या हुआ 10/3, अब ये हो गया वर्ष। यानी हमें समय पता चल गया कि 10/3 वर्ष हो गया, यानी साधारण भिन्न हो गया ये। अब ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने आप लोगों को बताया है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है समय, बटे में क्या होता है 100 होता है। तो मूलधन है कितना दोस्तों 9,000 रुपये, यहाँ पे लिखिए 9,000, गुणे दर कितना है, दर है 20, ठीक है। समय कितना है 10/3, 10/3 है दोस्तों, इसको 10/3 लिख दीजिए, और बटे में हमारा ये 100 है ही, ठीक है। ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 3 0 है, यानी इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोस्तों वो आएगा 3,000 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा आंसर 3,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये जो आपका भिन्न दिया हुआ है इसको पहले हमें साधारण भिन्न में चेंज करना होगा। तो साधारण भिन्न में चेंज किए, 3 त्रिक का 9, 1 10/3 वर्ष हुआ, ठीक है। वर्ष हुआ, समय तो हमारा वर्ष में है ही। अब क्या किए, 9,000 रुपये हमारा मूलधन है, दर हमारा 20% है, समय हमारा क्या हुआ 10/3, और 100 हमारा बटे में पहले था ही। तो 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट किए, 3 त्रिक का 9 हुआ, और 3 0 है 3,000 रुपये। लेकिन इसका अगला जो मेथड है, जो इसका सेकेंड मेथड है, उसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 9,000 का 20% निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में करवाया, 9,000 रुपये का 20%, तो 0 से 0 1%, 2 0 को कैंसिल आउट करता है, कितना हो जाएगा 9 दूना 1,800 रुपये। लेकिन दोस्तों जो 1,800 रुपये ये आया है 1 वर्ष का, ये आया है 1 वर्ष का। लेकिन हमारे पास समय कितना है 10/3 वर्ष है, तो 10/3 वर्ष का हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 18 वर्ष तो ये है ही, ठीक है। अब क्या है 10/3 वर्ष है, 10/3 वर्ष यहाँ पे लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18,000। 1 मिनट दोस्तों, ये 3 को 2 से गुणा करेंगे होगा 6,000, ठीक है। ये कितना होगा 6, यहाँ पे 2 से गुणा नहीं किए थे दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा दोस्तों 6,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, अब ये 10/3 वर्ष का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा 6,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने बोला है जो समय होना चाहिए वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है दिन में। तो दोस्तों जो दिन में है उसको पहले हमें वर्ष में बदलना होगा, इस बात को हमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ से हमें मूलधन पता चला, मूलधन यहाँ पे है हमारा 4,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा दर है 15%, ठीक है। लेकिन जो समय है दोस्तों, समय हमारा है यहाँ पे दिन में, ठीक है। अब इस दिन को पहले हमें वर्ष में बदलना होगा, तो बदल लेते हैं, 73 दिन है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष में होता है टोटल, एक वर्ष में
365 दिन होता है। ये होता है कि नहीं होता है? अब हमसे यहाँ पे दिया हुआ है 73 दिन, तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन लिख लीजिए, गुणे क्या होता है, दर होता है, 15% है, समय कितना है 73। अब एक काम करो दोस्तों, ये तो 100 होता ही है, ये तो 100 होता ही है, ठीक है। जो ये दिन है दोस्तों, अब इस दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, ठीक है। तो 73 बटा क्या कर देंगे, 365 कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे दे देते अभी 3 माह दे देते, 3 माह को दोस्तों वर्ष में बदलने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अगर यहाँ पे महीने में बात होती तो दोस्तों गुणा भाग किससे करते, 12 से करते। दिनों में बात हो गई है तो भाग किससे देंगे, 365 से, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अगर माह की बात आएगी दोस्तों भाग 12 से करेंगे, और दिन की बात आएगी तो भाग 365 से करेंगे, ठीक है। और ये टेबल याद रख लेना दोस्तों, ये 73 का टेबल है, और ये टेबल पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, अगर दिन पे क्वेश्चन बनता है तब। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों 73 दिन दे दिया गया है। अब ये 73 कन्नम 73 हो जाएगा, ये 73 कन्नम 73 होगा, और ये 73 पंचे कितना हो जाएगा, 73 चौका कितना होगा, 5 बार जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। क्योंकि 73 पंचे कितना होगा, 365, यहाँ से आप गुणा भी कर सकते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 से कितना हो जाएगा 36, 365 आ गया, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा 73, ठीक है। अब वैल्यू आगे और कैंसिल आउट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का नम 5 होगा, ये होगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब बस कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोस्तों वो आएगा 120 रुपये। कितना आएगा, 120 रुपये आएगा। बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए कि अगर दिन में बात पूछे तो भाग 365 से करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जैसे यहाँ पे 73 दिन पूछ लिया तो हम 365 से भाग दिए। अगर यहाँ पे दिया होता 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे 3 लिखते ऊपर और बटे में लिखते 12। क्यों लिखते? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूलधन हमें दिया हुआ है 4000, दर हमें पता है 15% है, और दिन हमें पता है 73, भाग कर दिए 365 से, और ये 100 होता ही है। तो 0 से 0 को कैंसिल आउट किए, 73 पंचे होता है 365, ठीक है। और फिर उसको वैल्यू कैंसिल आउट किया, 5 कन्नम 5 और 5 तिहाई होता है 15, फिर 4 तिहाई 12 यानी 120 आया, 0 था ही हमारे पास, 120 रुपये होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने है, 4000 रुपये का 4 सही 1/2% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यह हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से पता करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो आपका परसेंट दिया हुआ है वो भी मिश्र भिन्न में है, और जो आपका वर्ष दिया हुआ है वो भी मिश्र भिन्न में है। तो सबसे पहले तो इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, मूलधन आपका कितना है दोस्तों, मूलधन है आपका यहाँ पे 4000 रुपये, मूलधन है 4000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ से जो दर है आपका दोस्तों, ये दर है 4 सही 1/2%। इसको हमें बदलना पड़ेगा पहले साधारण भिन्न में, जो मिश्र भिन्न है, यानी 4 दूना 8 1 9 बटा कितना होगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। साधारण भिन्न में चेंज हो गया। वर्ष आपका जो है यानी समय आपका क्या है, 2 सही 1/2 वर्ष है, यानी 2 सही 1/2 वर्ष है। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में। 2 दूना 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साधारण ब्याज पूछा है हमसे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, मूलधन कितना है 4000 रुपये, ठीक है। परसेंट कितना है 9/2%, और बटे में कितना होता है दोस्तों 100, ये होता ही है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों 5/2 वर्ष हमारे पास ये है ही। तो इस चीज को पूरे के बटे में कर देते हैं, कोई दिक्कत है?
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों पहले जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा, चाहे वो परसेंट हो, चाहे वो वर्ष में हो, चाहे दिन में हो, चाहे माह में हो। ठीक है, पहले उसको हमें यहाँ पे साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को नोट करवाया है कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए और परसेंट हमेशा परसेंट यानी भिन्न जो होनी चाहिए वो साधारण भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है मिश्र भिन्न, साधारण भिन्न में चेंज कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि मूलधन हमारा 4000 रुपये है। ठीक है, 9 बटा हमारा 2 है, 9 बटा हम 2 ऐसे लिख दिए, दर है हमारा और कर दिए 100। ठीक है, ये तो 100 है, रहता ही है बटे में। और दोस्तों ये क्या है 5/2 हमारा क्या है वर्ष है, तो 5/2 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये गुणे में है। ठीक है, अब देखते हैं ये 0 से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैंसिल। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किए, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 4 से ये 4 कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, अब बचा यकीनी टोटल ये हुआ 10, 10 9 90, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45 यानी 450। यानी जो हमारा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ 10 गुणे 9 गुणे 5। ठीक है, तो 10 9 90 होगा। ठीक है, 90 गुणे 5 कर दें, कितना होगा, 9 5 45 यानी 450 रुपये। हमारा आंसर कितना होगा, 450 रुपये। यानी जो हमारा साधारण भिन्न होगा वो होगा 450 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसका दूसरा तरीका भी यहाँ से हम समझ लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, पहले तो 4000 का 4 सही 1/2% निकाल लेते हैं। तो 4000 का 4 सही, अब 4 सही बटा 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं हम 9/2%। तो 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डबल जीरो कैंसिल आउट कर दिए, ये क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये बना 20 यानी 20 गुणे 9 कर दिए, तो कितना होगा ये 9 दूना 18 180। तो दोस्तों ये जो आया है 180 रुपये, ये आया है एक वर्ष का। लेकिन वर्ष हमारे पास क्या है 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष, 5 बटा ये 2 वर्ष है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 5/2 वर्ष कितना है, एक वर्ष का 180, तो दोस्तों 5/2 वर्ष कितना होगा, यहाँ कर देंगे 5/2 कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 90, और 90 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 450 रुपये होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी बात समझ सकते हैं और यहाँ से भी बात को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, वापस एक बार फिर से बात को समझ लीजिए। इस 4 से 1/2% को लिख सकते हैं 9/2%। मैंने बताया है 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट की, यह हुआ 2 दूना 4 20 बना, यानी 20 गुणे का मतलब गुणा होता है, गुणा किए 9, तो भैया 20 9 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, यानी ये एक वर्ष का 180 रुपये आया। तो वर्ष हमारे पास कितना है टोटल 2 सही 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष। तो क्या कि 180/5/2 कर दिए, 2 9 18 90 हो, 90 पंचे होता है 450 रुपये, और यही होगा हमारा साधारण भिन्न यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया दोस्तों क्योंकि आज का ये हमारा पहला पार्ट था साधारण ब्याज का, और दोनों में दोस्तों मैंने आप लोगों को अंतर समझा दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, किस वजह से ये दोनों नाम अलग अलग पड़े, कि साधारण ब्याज एक को क्यों बोलते हैं और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्यों बोलते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने साधारण भिन्न में क्वेश्चन किया, वर्ष अगर आपसे मिश्र भिन्न या साधारण भिन्न में पूछ ले, दर आपसे अगर साधारण ब्याज या मिश्र भिन्न में पूछ ले, परसेंट या कुछ भी आपसे पूछे, यहाँ से मैंने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करवाया है। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके और आप वीडियो को वॉच कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।